तो कस्टमर वो आप ही का होगा। आपको पता भी नहीं चलेगा, इसीलिए कहा जा रहा था कि आप शेयर करो। पर ऑन पैसिव के पास दुनिया का ऐसा पहला कंपनी जो ऑन पैसिव के पास लीगल वे पे एग्रीमेंट किया जाता है, क्योंकि आपका डाटा हमारे पास लाइफ लॉन्ग सेफ होगा। क्यों? आप फाउंडर हो, आप जो आओगे रीसेलर होगे, आप कस्टमर होगे, आपका जो डाटा होगा ना वो बहुत सिक्योर होगा, सिक्योर एंड सेफ होगा। क्यों? आपके डाटा से जो बिजनेस रेवेन्यू जनरेट होगा, जो सिस्टम दूसरी कंपनी हम लोगों का डाटा से कमा रही थी, आज वही सिस्टम को यूज करके ऑन पैसिव आप ही का डाटा से सेल करके आप ही को प्रॉफिट देने वाली है। तो ये सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो आज तक हम 20 एप्लीकेशन मोबाइल पे रखते हैं। अब बहुत प्राउड फील करते हैं, हमारे पास तो बहुत सारे एप्लीकेशन है, मैं बहुत यूज करता हूँ। पर आपको पता है वो 20 एप्लीकेशन आपसे कितने हजारों लाखों रुपया अर्न करती है महीने के? यू नॉट इमेजिन, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। एक बंदे से लाखों लाख रुपया वो आपको एंटर करती है। जब भी आपका फोन पे अपडेट आता है आप अपडेट करते हो। क्यों अपडेट करते हो? वो डाटा नहीं जाता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है क्या? हर 2 दिन में अपडेट आता है। नहीं आता तो फोन स्लो हो जाता है, फोन हैंग करता है। बहुत लोगों को पता नहीं होता, फोन हैंग करता है, बोलता है सर फोन फोन खराब हो गया सर, मुझे दूसरा फोन लेना पड़ेगा। वो फोन का प्रॉब्लम नहीं है, वो उस कंपनी का प्रॉब्लम है, क्योंकि कंपनी का जो स्टोरेज सिस्टम है वो जो अपडेट करता है उसमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन ऐड करता है, बहुत सारा उसमें एक्स्ट्रा एडवांस फीचर्स ऐड करता है, वो आपको भी ऐड करना है। तो जब आप ऐड करते हो उसमें इंस्टॉलेशन डाटा आपका यूज होता है, वो डाटा कहाँ जाता है? 1 करोड़ लोग अगर एप्लीकेशन को यूज करते हैं, अगर उसका 10 सेकंड का भी डाटा यूज होता है, तो आप जानते हो 10 सेकंड में वो कितना मिलियंस ऑफ डॉलर कमा लिया? सिर्फ वन डे, वन, सिर्फ ओनली फॉर 5 मिनट आप अपडेट किए हो, वो बिलियंस ऑफ डाटा मतलब डॉलर्स को अर्न कर लिया। आप इंस्टॉल तो छोड़ दो, इंस्टॉल तो आप पहले किए हो। तो टेक्नोलॉजी इस लेवल का है कि हर एक टूल्स का जो बेनिफिट है वो आप लोगों को मिलेगा। और किसी को भी ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि ऑन पैसिव पे अगर मैं हूं, मैं सिक्योर हूं कि नहीं हूं। डेफिनेटली आप सिक्योर हो। ये क्यों सिक्योर हो आप? क्योंकि एज अ पार्टनर जब आप एनडीए को स्टडी करोगे, वहां पे हर एक चीज दिया हुआ है कि आप इन चीजों का मिसयूज मत करना। मिसयूज मीन्स कि आप किसी भी तरह का टूल्स को इस तरह से यूज मत करना जहां पे आपका हार्मफुल हो। अब ये बेनिफिट तो सबको मिलेगा ना, जितने भी फाउंडर है, फाउंडर तो एज अ पार्टनर है, पार्टनर में तो कभी किसी को प्रॉब्लम होगा ही नहीं। एज अ कंपनी का जो रेवेन्यू होगा वो आपको डेफिनेटली वहां से शेयर होगा। जो कस्टमर आपका आएगा, कस्टमर से आपको बोनस आएगा, कमीशन आएगा। जो आपने टीम स्ट्रक्चर रेडी किया है, उस टीम से आपको 25% कमीशन आपको आएगा हर मंथ। जो टीम के अकॉर्डिंग जितने भी आपने अपने लिंक शेयर किया है, जितने भी लोगों को आपने रेफरल किया है, वो सारा बेनिफिट आपको उस टाइम पे समझ में आएगा जब ऑन पैसिव उसको एक्चुअल कस्टमर बनाएगा। और ऑन पैसिव ऐसा नहीं है कि आपने लिंक शेयर किया, उस बंदे ने वन टाइम क्लिक किया तो मेरा लिंक जा करके फिर से वहां डालेगा या उसको फिर से वो डोमेन को सेंड करेगा। ऐसा नहीं है। जिस बंदे का वहां पे लिंक सेंड हुआ है, जिस बंदे ने अपना फ्रेंड सर्कल में लिंक सेंड किया, उसको वन टाइम क्लिक किया, ओपन किया, वो ऑलरेडी ट्रैक पे आ चुका है। उसी बंदे का डोमेन उसको जाएगा टूल्स के अकॉर्डिंग, उसको पता भी नहीं चलेगा कि ऑन पैसिव का किस बंदे का लिंक आया है और किस डोमेन से वो ओपन हो रहा है। वो दिखेगा ऑन पैसिव, मगर उस बंदे का डोमेन पे ही वो रन करेगा, क्योंकि उसमें कोड डाला रहेगा आपका। एचटीएमएल कोडिंग आपका वहां पे ऐड हो जाता है। जो आपका डोमेन रहता है, वो डोमेन का कोडिंग उस पर ऐड कर दिया जाता है। जब वो बंदा उस टूल्स को यूज करेगा, देखेगा, उस पर चेक करेगा, 1 वीक के बाद अगर वो कस्टमर होता है, तो कस्टमर वो आप ही का होगा। आपको पता भी नहीं चलेगा, इसीलिए कहा जा रहा था कि आप शेयर करो। क्योंकि जो आपने शेयर किया, जिस बंदे ने इसको चेक किया, नहीं भी किया, उस बंदे को फ्यूचर में पता चलेगा जब वो उसको चेक करेगा या उसके मेल पे गया है, उस मेल पे चेक करेगा, तो ऑटोमेटिकली वो कस्टमर ही होगा आने वाला फ्यूचर में आपके लिए।
तो बहुत बड़ा ह्यूज बिजनेस है। और टूल्स के अकॉर्डिंग मैं बता दूं, सम फ्यू रेयर टूल्स है जिसको लेकर के ऑलरेडी ऑन पैसिव स्टार्ट करेगा। ऐसा नहीं है कि बहुत सारा जितना सारा टूल्स है वो सारे टूल्स को लेकर के स्टार्टअप करना, ऐसा नहीं है। वो पहले ही एस ने क्लियर कर दिया। पर अब ये हम लोग को वेट करना है कि 22 के बाद, मैं फिर से कह रहा हूँ 22 के बाद बहुत बड़ा मूव होने वाला है। कि ऑन पैसिव का ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है ना, ये वर्ल्ड वाइड अब रियल वर्ल्ड देखेगा कि ऑन पैसिव क्या है। क्योंकि अब लोगों को नीड होगी, पर ऑन पैसिव का ऑप्शन उसके पास नहीं होगा फाउंडर का। जब फाउंडर, वो कहते हैं ना, जब आपके पास कुछ वैल्यूबल चीज जब आपके पास रहता है ना, तो आपको उसकी वैल्यू नहीं समझ में आती है। या आपको कोई गिफ्ट दिया ना तो उसकी समझ में नहीं आती, वो गिफ्ट समझ के ठीक है चलो। पर एक्चुअल जब वो गिफ्ट आपके पास से चला जाता है कहीं, जब वो नहीं मिलता है, तब आप उसकी वैल्यू समझ में आता है, नहीं यार वो मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट था। तो ठीक इसी तरह से ऑन पैसिव का जो फाउंडरशिप है ना, आज आज बहुत सारे लोगों को इसकी वैल्यू नहीं समझ में आ रही कि फाउंडरशिप क्या है। यार ये तो हर एक कंपनी एमएलएम कंपनी की तरह है, बहुत सारे ऐसे कंपनी है, चलो आया फिर बाद में देख लेते हैं। वो उसको तब समझ में आएगा ना जब उसको मैगजीन और बड़े बड़े जो डिजिटल मीडिया पे आपको देखने को मिलेगा, तब उसको समझ में आएगा यार ये तो मेरे फ्रेंड ने दिया था, ये तो मेरा फैमिली नेबर्स ने दिया था, यार मैं मिस कर गया। वो आपसे कहेगा यार दोबारा से फिर देखो, अगर चांसेस है तो दे दो। डेफिनेटली वो आपको रिक्वेस्ट करेगा, पर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप उसको एक ही चीज कह सकते हो, यार मैंने जो भेजा था ना, आप उसका चेक कर लो, आपको फ्री ट्रायल है, हार्ड लॉन्च के बाद फ्री ट्रायल है, आप चेक कर लो, आप कस्टमर बन सकते हो। और जो कस्टमर बनेगा उसको भी बेनिफिट है। आज की डेट में बता दूं, ऑन पैसिव का फाउंडरशिप क्लोज होने के बाद जितने भी लोग कस्टमर आएंगे, वो भी उस लेवल का टॉप पोजीशन पे होंगे जिस लेवल का आज की डेट में फाउंडर का माइकल है, बिल विलियम्स है। जो लोग फाउंडरशिप में इस पोजीशन पे बनाए हुए हैं ना आज की डेट में, ठीक वही पोजीशन के लेवल में उस सेकंड कैटेगरी के काउंटिंग में होंगे जो कस्टमर बन करके आएंगे फर्स्ट सिस्टम पे। वो उसी लेवल की कैटेगरी वॉल्यूम पे रहेंगे। बस उसका डिफरेंट ये रहेगा कि एज अ फाउंडर, एज अ पार्टनर, मैं कंपनी का एक अलग वैल्यू हम लोग रखते हैं। उस कंपनी का जो भी रेवेन्यू होगा वो हमारा 75% जो भी है हम लोगों का शेयरिंग होगा इसमें, ऑल ओवर वर्ल्ड पे। और दूसरी चीज कि कस्टमर जो आएगा, कस्टमर को ये शेयरिंग नहीं होगा, हाँ कस्टमर को कमीशन होगा कस्टमर के अकॉर्डिंग। उसका भी लिए जो मार्केटिंग कैंपेनिंग जो भी लोग ऑन पैसिव के बिहाफ में जितना बिजनेस होगा, उसका कमीशन भी उसको जाएगा। तो कुछ बहुत सारा सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर बता दूं, जैसे कि डेटा सेंटर है, डेटा सेंटर का जो रेवेन्यू होगा वो भी हम फाउंडर को ही बेनिफिट है, कस्टमर को नहीं है, क्योंकि एज अ कस्टमर उसको नहीं हो पाएगा। जो हमारा टीम स्ट्रक्चर का जो एक बेनिफिट है वो हम लोग फाउंडर को होगा, वो कस्टमर को नहीं होगा। ठीक है। जो हमारा एक जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर होगा 125 का, जैसे ऐश ने कहा, वो दिखेगा नहीं। वह जो सिस्टमैटिक है वो ऑलरेडी रेडी है। उसका जो एक सब डोमेन उससे जो रन करेगा, मतलब बिजनेस आपका बढ़ता रहेगा। ऑन पैसिव का जो फाउंडर है, लकीली आपको हर तरह से बेनिफिट ही बेनिफिट है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है सारे लोगों के लिए। और मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट किसी का क्वेश्चंस अगर है कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू में, तो कैप्चर आप कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर द इन्फॉर्मेशन। थैंक यू ऑल ऑफ यू।